अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हम्दश शाकिरीन व अफ़्ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन मोहतरम, स्टेज पर जलवागर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम, मेहमानान ज़ी वक़ार, सनाख़ान मुस्तफ़ा, सादाते किराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे क़ब्ल ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना डॉक्टर कौकब नूरानी ओकाड़वी साहब इज़हार ख्याल फरमा रहे थे आज की महफिल के मुनासिबत से। उनकी गुफ्तगू सुनते सुनते चंद बातें मेरे जहन के अंदर, चंद तस्वीरें मेरे जहन में घूमने लगी। मैंने चाहा कि आज की इस महफिल से फायदा उठाते हुए आप लोगों की शिरकत से ये नायाब मौका जो दस्तयाब हुआ, और बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब मोहतरम महबूब साहब को। नाम के भी महबूब हैं, काम भी महबूबों वाला कर रहे हैं माशाअल्लाह, और एक नई रिवायत डाल रहे हैं। मेरे इमाम ने फरमाया था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। इन्होंने गम में तो सभी महफिल मुनक्किद करते हैं, इन्होंने अपने बेटे के वलीमे में महफिल नात मुनक्किद की है माशाअल्लाह। यानी इन्होंने ये बताया कि गम हो या खुशी, हर वक्त अपने महबूब को याद करना है। आज इनके बेटे का वलीमा है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और मैं ये अपने लिए भी और आपके लिए भी तरगीब समझता हूं कि अगर हमारे घर में भी अल्लाह ये मौका दिखाए तो हम भी ऐसी ही महफिल सजाएं इंशाअल्लाह ताला। और कमाल एक और है, महफिल नात हो, सुभान अल्लाह, समझ में आती है बात फिर भी, मगर महफिल भी हो, हुजूर की नात भी पढ़ी जाए और हुजूर के सच्चे गुलाम का भी तस्करा किया जाए, महफिल में रौनक हो गई माशाअल्लाह। नाम महबूब के सच्चे गुलाम का आया तो खून लहू में दौड़ने लगा। मैंने देखा कि पहले हजरत तकरीर फरमा रहे थे, जब मैं आके बैठा हजरत फरमा रहे थे, बोलिए, कहिए, दोहराइए, तब जाके आवाज निकलती थी। और इधर नाम लिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का, लोगों के मुंह से सुभान अल्लाह निकलना शुरू हो गया। यार क्या बात है, सुभान अल्लाह। महबूब से, अपने महबूब से वफा कर जाओ। मालिक इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि जिंदगी में भी नवाजते हैं, मरने के बाद जनाजा भी दुनिया देख रही होती है। लेकिन शर्त क्या है? महबूब से वफा कर जाओ, हुजूर से वफा कर जाओ। हजरत ने फरमाया, ये नारा अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत अता की है, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूं, सारी जमातें जितनी भी हैं पाकिस्तान की, जितनी सियासी जमातें हैं, जितनी भी जमातें तंजीमात हैं, और जिनके जितने भी लीडर हैं और उनके जितने भी नारे हैं, सारी जमातें, सारे लीडर, उनसे ताल्लुक और उनके नारे उस वक्त तक है जब तक सांस मौजूद है, जब तक सांस मौजूद है। जैसे ही सांस रुकी, नारा भी खत्म, लीडर भी खत्म, तंजीम भी खत्म। ऐसा ही है कि नहीं है?
लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें ऐसी तंजीम अता फरमाई, ऐसा लीडर अता फरमाया और ऐसा नारा अता फरमाया कि जब तक जिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, सांस बंद हो जाए तो कब्र में कौन आएगा? हुजूर तशरीफ लाएंगे तो वहां पे क्या निकलेगा? भाई लब्बैक या रसूल अल्लाह, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। जो दिल में रह के छुपे हुए थे वो आज जलवा दिखा रहे हैं। कब्र में पहुंचे तो हुजूर लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, हश्र में उठेंगे। हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल हश्र में मुझे अगर आपको ढूंढना हो तो कहां तलाश करूं? सरकार ने फरमाया, मीजान पर देख लेना, मैं अपने गुलामों के आमाल को, नेकियों के पलड़े को भारी करवा रहा हूंगा। अब जब हश्र में उठेंगे और मीजान पर पहुंचेंगे तो हुजूर जलवागर होंगे। मुंह से क्या निकलेगा? भाई निकाले मुंह से, ये आदत बना लीजिए, तभी मुंह पे यही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हजरत अनस ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं वहां आपको तलाश न कर सकूं तो कहां पाऊं? फरमाया, फिर हौज़े कौसर पे आ जाना, मैं अपने प्यासे गुलामों को कौसर के जाम भर भर के पिला रहा हूंगा। तो आप पहुंचेंगे हौज़े कौसर पे इंशाअल्लाह, हम भी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। हमें यकीन, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, हमें अल्लाह ताला जाया नहीं फरमाएगा इंशाअल्लाह। हम भी हौज़े कौसर पे पहुंचेंगे। कौन होगा जलवागर? सरकार जलवागर होंगे। तो नारा क्या लगेगा? ये मरहला भी गुजर गया। हजरत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हौज़े कौसर पर मैं आपको तलाश न कर सकूं तो कहां देखूं? फरमाया, तो फिर मुझे पुल सिरात पर देख लेना। मेरे उम्मती थरथराते, लरसते, कांपते, डरते, झिझकते, उस तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक पुल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। डर रहे होंगे कि कट के जहन्नम में गिर जाएंगे। और मैं रब की बारगाह में दुआ कर रहा हूंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ऐ अल्लाह मेरे उम्मती को सलामती से पार करवा दे, मेरे उम्मती को सलामती से पार करवा दे। हजरत अनस को सवाल का जवाब मिल गया। हम कहते हैं जब हम हौज़े कौसर पे हुजूर को पाएंगे वहां भी लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब अगली मंजिल हमारी क्या होगी? पुल सिरात। जब पुल सिरात पे पहुंचेंगे तो कौन होगा? सरकार जलवागर होंगे। तो मुंह से नारा क्या निकलेगा? लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया, जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा जब तक कि मैं दाखिल ना हो जाऊंगा। सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला कौन होगा? अल्लाह का महबूब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जन्नत के दरवाजे पे इंशाअल्लाह जब पहुंचेंगे तो कौन होगा? सरकार होंगे। जब सरकार होंगे तो नारा क्या लगेगा? अब जन्नत में दाखिल हो गए तो जन्नत में सबसे ऊंचे मकाम पर कौन जलवागर होगा? सरकार जलवागर होंगे। तो वहां भी नारा क्या लगेगा? देखो, अल्लाह ने तुम्हें वो नारा अता किया है, सांस रहे तब भी बरकरार रहे। ये नारे से रिश्ता नहीं टूटेगा। सांस खत्म हो जाए, कब्र में चले जाओगे तब भी नारा यही लगेगा। कब्र से हश्र में उठोगे तब भी नारा यही लगेगा। मैदान अमल में, मीज़ान अमल में पहुंचोगे तब भी यही नारा लगाओगे। हौज़े कौसर पे पहुंचोगे तब भी ये नारा लगाओगे। और पुल सिरात से गुजरोगे तब भी ये नारा लगाओगे। जन्नत के दरवाजे पे पहुंचोगे तब भी ये नारा लगाओगे। हत्ता के जन्नत में पहुंचोगे तो तब भी ये नारा लगाओगे। तो ये नारा अल्लाह ने हमें नेमत अता फरमाया। बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला का फजलो करम है कि हमारे कायद ने 4 साल में इस उम्मत के बच्चे बच्चे के मुंह पे ये नारा चढ़ा दिया। लगाते हो ना नारा? लगाओ जरा नारा।
एक मिनट, मैंने 1.5 साल के बच्चे को नारा लगाते सुना है, अपनी तोतली जबान में लब्बैक का नारा लगा रहा था। आप किसी तंजीम का नारा इतने छोटे से बच्चे से नहीं सुनेंगे, लेकिन हुजूर का नाम छोटे से बच्चे के मुंह से भी सुनेंगे। हुजूर से मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजलो एहसान कि बरसों के अंधेरे में अल्लाह ने एक इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा अता फरमाई, एक चराग अता फरमाया, जिस चराग ने दिलों की घुटन को, दिलों की वहशत को, दिलों के अंधेरे को, उस चराग ने अपने इश्क की लौ से रोशन और मुनव्वर कर दिया। सुभान अल्लाह, ऐसा चराग कि 80 साल के बुजुर्ग भी नारा लगा रहे हैं, मर्द भी नारा लगा रहे हैं। यार, किसी दुनिया के कायद के मरने पर उसके कारकुनों को तो रोते हुए देखा होगा, किसी तंजीम के कायद के मरने पर उसके चाहने वालों को रोते हुए देखा होगा, लेकिन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल पर 2 साल के बच्चे को रोते हुए देखा है। उसको तो समझ ही नहीं है। मेरे इमाम साहब की 3 साल या 4 साल की बच्ची, 3 या 4 साल की बच्ची घंटों रोती रही, उनके इंतकाल की खबर आ गई। मेरे दोस्त, उनकी वालिदा अपने शौहर के इंतकाल पर कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करती हैं, अपनी औलाद को सब्र का दर्ज देती हैं, लेकिन जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल की खबर आई तो ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। ज़ब्त के बंधन टूट गए। हर शख्स उनसे मोहब्बत का इजहार आंसुओं के जरिए कर रहा था। हर आशिक और हर वो शख्स जिसने जिंदगी में उनका साथ नहीं दिया, जिसने दुनिया में उनकी काविश पर उंगलियां उठाई, किसी ने उनको एजेंट कहा, किसी ने कहा पैसे लेके बैठ गए, पैसे लेके उठ गए, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन हमने देखा वही बोलने वाले जब इंतकाल की खबर आई तो सब मिलकर एक ही नारा लगा रहे थे कि ये मरने वाला बड़ा आशिक रसूल था। और कमाल तो देखो, हो सकता है गवर्नमेंट के गुमाश्ते यहां भी बैठे हुए हों, हो सकता है एजेंट यहां भी बैठे हुए हों। नोट करें मेरी बात को कि तुम कितने बदनसीब हो, सारी जिंदगी इस आशिक रसूल को दहशतगर्द कहते रहे, सारी जिंदगी इस आशिक रसूल को तुमने दहशतगर्दी के मुकदमे कायम करके माजूरी नहीं देखी, सफेद दाढ़ी नहीं देखी, और तुमने सीढ़ियों से घसीटा। जिस वक्त उनका जनाजा उनके घर से निकला, उनके घर का कोई दरवाजा सलामत नहीं था। 1 हफ्ता पहले इसी गवर्नमेंट की बदमाशी ने उनके घर के दरवाजे तोड़ दिए। जिस वक्त मेरे कायद को कब्र में उतारा जा रहा था, उस वक्त उन पर 200 मुकदमा दहशतगर्दी के कायम थे। लेकिन जिस वक्त वो दफन कर दिए गए तो फिर वजीर भी आके फातिहा पढ़ रहे हैं, फिर वो भी आके फातिहा पढ़ रहे हैं जो मानते ही नहीं थे, जो फातिहा ही नहीं मानते थे, जो मजार पे आना ही नहीं जानते थे, वो भी आके फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, वो भी आकर फातिहा पढ़ रहे हैं, वो भी आकर आंसू बहा रहे। अरे तुम्हारी अकल समझ में नहीं आती। आज आशिक रसूल समझ के फातिहा कर रहे हो, कल इन्हीं को दहशतगर्द कहकर इन पर मुकदमात कायम कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने हमें पहले दिन से उन्हें आशिक रसूल समझना सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में कोई बेइत्मीनानी नहीं है, हमारा ज़मीर मुतमईन। हमने उन्हें इश्क़ रसूल में डूबा हुआ पाया। हमने तो उन्हें ऐसा पाया कि उन जैसा हाफिज कुरान कोई नजर न आया। वो फजर की नमाज के बाद नियत बांधते हैं, अलिफ लाम मीम से शुरू करते हैं और जोहर से पहले वन्नास के सीन तक पहुंच जाते हैं। उनके हिफ्ज़े कुरान की तो ये शान है। वो हदीस सुनाने पर आते हैं, कई कई सफहात पर मुश्तमिल मतने हदीस ऐसे सुनाते हैं जैसे पंजाबी में आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं।
जैसे अपनी मादरी जबान में गुफ्तगू कर रहे हो, और बाकी बातें तो सब आला व अरफा है। दुनिया वाले असल में कुरान और हदीस से मरूब नहीं होते। इस कमाल से ना हमारे आजकल के सियासतदान मरूब नहीं होते। मैंने देखा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, कोई सहाफी उनके आगे टिक नहीं पाता था। ये सहाफी बड़ी तेज कौम होती है, ये बुराइयां तलाश करती है, ब्लैकमेलिंग करती है, सियासतदानों के कमजोर मामलात को तलाश करती है ताकि ऐन वक्त पे ब्लैकमेल करे। ये सहाफी बिरादरी वो है, सारे एजेंट बैठे हुए इसके अंदर। इन खबीसों ने हत्तल इम्कान जोर लगा लिया, मौलाना पैसे कहां से आते हैं? आपने फरमाया कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। मुंह बंद, बोलती बंद है। ज्यादा बात की, ज्यादा मसला किया। आपने कहा देखो दीन मैं समझाऊं कि तुम समझो? कहा हम भी पूरे मुसलमान हैं, हमें भी दीन पता है, आप हमें कोई नया दीन सिखाने आए? आपने फरमाया नया दीन नहीं, मैं तो तुम्हें इकबाल का दीन सिखाने आया। इकबाल ने कहा था बा मुस्तफा बरसा खेश रा के दी हम उस्त, अगर बहू न रसीदी तमाम बूल हबीस। आगे से बोलने वाले की बोलती बंद। उसको क्या पता कि फारसी क्या है, उसको क्या पता कि जबान क्या है, उसको क्या पता कि इसकी तासीर क्या है। अल्लाह अकबर। इकबाल ने कह दिया बमुस्तफा बरसा खेश रा के दी हम उस्त। ऐ अल्लाह के बंदो, अपने आप को सरकार के दरे अक़दस तक पहुंचाओ कि तमाम का तमाम दीन निस्बत मुस्तफा में रखा है। और फिर फरमाया अगर बऊ न रसीदी, अगर तुमने उन तक नहीं पहुंचाया अपने आप को, तो फिर तुम क्या समझते हो कामयाब हो गए? जो मुस्तफा के दर से, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। ये पैगाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने दिया। आज महफिल वलीमा है, लेकिन सुभान अल्लाह मेजबान की ख्वाहिश है कि बात अल्लामा खादिम हुसैन की जाए, बात उनकी जिद्दोजहद की जाए। उनकी जिद्दोजहद क्या थी? अभी हजरत ने शेर पढ़ा आला हजरत का, उन्हें जाना उन्हें माना। इमाम अहमद रजा ने लिखा उन्हें जाना उन्हें माना। लेकिन जब आखिर वक्त में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने यह पढ़ के सुनाया तो फरमाया इन्हें जाना इन्हें माना। उन्हें जाना नहीं, इन्हें जाना इन्हें माना। ये इन्हें और उन्हें का फर्क पता है? उन्हें वो जो नजर नहीं आ रहा, उन्हें वो जो आंखों से छुपे हुए हैं, लेकिन इन्हें वो जो सामने नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। गोया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के इश्क ने मारिफत में वो कमाल हासिल किया कि अब सरकार को देख रहे तो कह रहे हैं इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये पैगाम है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का। दुनिया के सारे रिश्ते तोड़ दो, अगर महबूब के रिश्ते के मुकाबिल आ जाए, अगर हुजूर के रिश्ते के मुकाबिल बाप आ जाए तो हुजूर अव्वल, अगर हुजूर के रिश्ते के मुकाबिल मां आ जाए तो हुजूर अव्वल, अगर हुजूर के रिश्ते के मुकाबिल बेटा आ जाए तो हुजूर अव्वल। उनका पैगाम ये है, और इसी पैगाम के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने आखिरी काम भी जो किया तो हुजूर की नामूस की पहरेदारी का काम किया। उन्होंने फ्रांस के बदबख्त सफीर को निकालने के लिए हुकूमत वक्त को अल्टीमेटम दिया। आपको तारीख याद है ना? तारीख याद है आपको? कौन सी तारीख है? मैं इलेक्शन की तारीख नहीं पूछ रहा, हमें इलेक्शन से गरज नहीं है, ये तो आनी जानी चीज है, ये तो आनी जानी चीज है इंशाअल्लाह। बल्कि अब देखेगी दुनिया इलेक्शन में भी लब्बैक या रसूल अल्लाह होगा, और इंशाअल्लाह देखेगी दुनिया इलेक्शन का मौका होगा, लेकिन नारे ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद के लगेंगे इंशाअल्लाह। लोग नारे लगाएंगे आया 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 आया। अब कोई नहीं आया, अब दीन आया, अब दीन आएगा इंशाअल्लाह। बहुत हो गई दीन से बेजारी, 73 बरस तुमने हुकूमत कर ली, इंशाअल्लाह अब हुजूर का मुबारक दीन तख्त पर आएगा। मेरे कायद ने यह कह के कब्र में कदम रखा है कि मेरी आंखें वो वक्त नहीं देख सकी, लेकिन मैं तुम्हारे कंधों पर यह जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूं।
अब दीन तख्त पर लाने की जिद्दोजहद किसके कंधों पर? हमारे कंधों पर। अब हमने किसी को नहीं लाना है भाई, किसी को नहीं लाना है। अब हुजूर का दीन तख्त पर आएगा, और जब दीन तख्त पर आएगा हर मुस्लिम इज्जत पाएगा। जब दीन तख्त पर आएगा हर पाकिस्तानी इज्जत पाएगा इंशाअल्लाह ताला। अजीजान गिरामी, लेकिन हर शय से बढ़कर, इलेक्शन से बढ़कर, हुकूमत से बढ़कर, सियासत से बढ़कर, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने हमें यह पैगाम दिया, सबसे बढ़कर सरकार की इज्जत है। सरकार की इज्जत है। अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? हमारी इज्जतें तो सरकार के नालैन की मुकद्दस मिट्टी की बरकत से हैं। हमारी इज्जतें क्या हैं? हमें कौन पहचानता था? यार ये गले में हार डाला हमारे, क्यों डाला? ये गले में हार क्यों है? ये इसलिए है कि ये सरकार का गुलाम है, ये निस्बत का असर है। वरना हमने क्या रखा था? हमें तो बोलने की तमीज नहीं, हमें तो बात करने की तमीज नहीं, लेकिन हमारे हाथ लोग चूमते इसलिए कि ये सरकार का गुलाम है, ये सरकार से मोहब्बत करता है। लोग ये समझते हैं। अल्लाह ताला मुझे हकीकी माना में वैसा बना दे, अल्लाह मुझे हकीकत में ऐसा बना दे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने हकीकी गुलाम बनकर दिखाया। आखिरी जुमला सुन लो, आखिरी जुमला सुन लो। हजरत ने आखिरी, मैंने आपसे कहा था शुरू में कि हजरत जो गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे जहन में कुछ बातें आ रही थी। मैंने कहा मैं उन्हीं की गुफ्तगू को सामने रख के बात करूंगा, अपनी तरफ से मैंने कुछ बातें नहीं की, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया। हजरत ने आखिर में फरमाया, इकबाल का जुमला, बहुत मशहूर जुमला, कौन सा? कि मोहम्मद से वफा। पहले तो दुरूद पढ़िए सल्लल्लाहु, और आशिकों वाला दुरूद भी पढ़िए, आशिकों वाला अंदाज भी अपनाइए। हुजूर के नाम पे अंगूठे चूम कर आंखों से लगाइए। क्या कहा इकबाल ने? कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे। इकबाल ने यह कहा कि मोहम्मद से मोहब्बत, तो हम तेरे हैं, ये कहा। इकबाल ने यह नहीं कहा, इकबाल ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद से उल्फत, तो हम तेरे हैं। नहीं, इकबाल ने क्या कहा? कि मोहम्मद से वफा। अब सवाल यह होता है, मोहब्बत और वफा में फर्क क्या है? मोहब्बत का दावा हम सबको है, हम सब मोहब्बत का दावा करते हैं, हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, दावा है ना हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब गुलाम मुस्तफा, हमने कलमा पढ़ा, हम सब का दावा कि हम सब हुजूर से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमारे इस दावे की दलील क्या है? दावे की दलील क्या है? अभी हमारे पास दावे की दलील नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये सवाल गाजी मुमताज कादरी से किया जाए, बताओ दलील दी कि नहीं दी? उन्होंने मोहब्बत का दावा भी किया और मोहब्बत को साबित भी किया। मोहब्बत का दावा भी किया और मोहब्बत को, तो पता चला कि मोहब्बत का दावा, उस दावे की दलील यह है कि वफा करके दिखानी पड़ती है। वफा करके दिखा, मोहब्बत है दावा और वफा है उसकी दलील। तो दलील यह है कि अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ जब दीन तकाजा करे तो उसके लिए पेश कर दिया जाए। यह है दलील, यह है वफा। तो की मोहम्मद से वफा, जिसने हुजूर से वफा की, अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को उसका वफादार बना देता है। हुजूर से वफा करनी है, वफा निभानी है इंशाअल्लाह। अच्छा, आपको कभी ये बात महसूस होती है कि जो लोग फैजाबाद गए और जो लोग फैजाबाद नहीं गए, उनमें कोई फर्क है? फर्क है कि नहीं है? भाई, ये इंडस महरान की मदनी मस्जिद में सुबह फजर की नमाज दबीस कालीन पर गर्म पानी से वुजू करके नमाज पढ़ना और है, फैजाबाद की ठंडी सड़क पर, गीली सड़क पर
बगैर वजू का पानी मिले, गढ़ों में पानी मौजूद हो ठंडा ठंडा, उनसे वजू करके शेलिंग के दौरान, फायरिंग के दौरान फिर नमाज पढ़ना, दोनों बराबर हो सकती हैं? भाई उन्होंने ये काम ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत थी उनको? वो भी मदनी मस्जिद में नमाज पढ़ लेते, वो भी किसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते, गीजर के पानी से वजू करते, वो भी कालीन के ऊपर सजदा कर लेते। आखिर वो फैजाबाद की ठंडी सड़क पे क्यों निकले? आखिर उन पर शेलिंग क्यों हुई? बताओ उनका जुर्म क्या था? बताओ उनका नारा क्या था? उनका नारा यह था ना कि हुजूर के गुस्ताख मुल्क के सफीर को मुल्क से। यह नारा गलत था? आपके दिल की आवाज नहीं है? आपका मुतालबा नहीं है? जिसका मुतालबा नहीं है वो हाथ खड़ा करके बताए जरा। जिसका मुतालबा नहीं है हाथ खड़ा करके बताए। हर मुसलमान का मुतालबा है, हाथ खड़ा करके बताओ। जिस मुल्क ने हुजूर की गुस्ताखी की, फ्रांस के सदर ने, पहले फ्रांस में इनफिरादी तौर पर गुस्ताखियां होती थी, वहां की गवर्नमेंट उसको ऑन नहीं करती थी, मना भी नहीं करती थी, ऑन भी नहीं करती थी, लेकिन इस दफा वहां के सदर ने सरकारी इमारत पर गुस्ताखाना खाके चलवाने की इजाजत दी। माअज़ल्लाह, हत्ता के तुर्की के सदर ने कमाल गैरत का मुजाहरा किया और तैयब एर्दोगान ने कहा ये जो फ्रांस का सदर है इसको दिमागी मुआयने की जरूरत है, इसको दिमागी मुआयने की जरूरत है। मुसलमानों, गैरतमंद मुसलमानों, अपनी गैरत को आवाज दो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इस बयान पर फ्रांस के सदर की तौहीन महसूस की गई और फ्रांस ने अपना सफीर वापस बुला लिया। फ्रांस ने अपना सफीर वापस बुला लिया। फ्रांस ने एहतजाज किया कि हमारे सदर के खिलाफ गैर पार्लिमानी, गैर सिफारती जबान इस्तेमाल की गई है, आदाब सिफारत मलहूज नहीं रखे गए हैं। यार, जिस कौम की डिक्शनरी में तहारत और गैरत के माना ही नहीं होते, जिस कौम की डिक्शनरी में गैरत जैसा कोई लफ्ज नहीं होता, उस कौम ने इतनी गैरत दिखाई कि अपने सदर की तौहीन पर अपना सफीर वापस बुला लिया। और हमारी गैरत कहां मर गई कि हमारे आका की इज्जत और नामूस पर हमला किया गया और हम उसके खबीस सफीर को अब तक यहां पर बर्दाश्त कर रहे हैं। बताओ, ये हमारी गैरत पर सवाल है कि नहीं है? सवाल है कि नहीं? क्या होना चाहिए? फौरन उसको निकालना चाहिए। हमारा मुतालबा है ना? मुतालबा है कि नहीं है? अच्छा, इसी मुतालबे के लिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी फैजाबाद गए थे, लेकिन जवाब में हुकूमत ने उनका मुस्तकबाल कैसे किया? फूल से, हार से। कैसे किया? 22,000 शेल फायर किए। कितने? 22,000 शेल, रबड़ की गोलियां, छर्रे मारे गए। किनको? वो जो अल्लाह अकबर की तकबीर बयान कर रहे थे, वो जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे, वो जो ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा रहे थे, उन मुसलमानों के ऊपर इन्होंने शेलिंग बरसाई, उन मुसलमानों के ऊपर इन्होंने फायरिंग करवाई, उन मुसलमानों को इन्होंने बूढ़ा बच्चा जवान कुछ ना देखा, लाठियों से मारा, डंडों से मारा। लेकिन डंडा खाकर भी ये गैरतमंद मुसलमान नारा लगाते थे, तुम मारो जितना मारो, लेकिन हम फिर भी कहेंगे ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर ऐसी कैफियत थी, आप बताओ उनकी नमाज फजर और मदनी मस्जिद में उस दिन पढ़ी जाने वाली नमाज फजर में फर्क है कि नहीं है? कहां वो नमाज और कहां उनका सजदा और कहां हमारा कालीन के ऊपर सजदा, कहां हमारा गीजर के पानी से वुजू करके जाना और कहां उनका ठंडी सड़क पर रोड के ऊपर तयम्मुम कर लेना और ऐसी हालत में नमाज पढ़ना। अजीजाने मोहतरम, बस बात यही है। ये बताओ, सफीर निकाला गया कि नहीं निकाला गया? तो निकालना चाहिए कि नहीं? तहरीक ने कब तक का अल्टीमेटम दिया है? 16 फरवरी। आप पहले जा सके थे वहां? गए थे वहां? शर्मिंदा है इस बात पर? अब जाएंगे? अपने कायद की कब्र को सलाम करने जाएंगे? क्या मुंह लेके जाएंगे? इंशाअल्लाह फतह का झंडा लेकर जाएंगे। ये वाहिद तहरीक है,
ये वाहिद तहरीक है, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, जिसके लाखों के जलसे में भी किसी के हाथ में पिस्तौल नजर नहीं आती, किसी के हाथ में कलाशनकोफ नजर नहीं आती। हां, नजर आता है तो नबी का झंडा नजर आता है। क्या नजर आता है? नबी का झंडा नजर आता है। यही हमारा नारा है, यही हमारा स्लोगन है। हम हथियार हाथ में नहीं लेंगे, हम कानून शिकनी नहीं करेंगे, लेकिन हम इस मुल्क में बेगैरती का कानून भी जारी नहीं होने देंगे। हम अपने नबी की इज्जत का तहफ्फुज करेंगे इंशाअल्लाह। हम खत्म नबूवत का तहफ्फुज करेंगे इंशाअल्लाह। और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है, हर इलेक्शन में इंशाअल्लाह अब नबी के गुलाम कामयाब होकर हुजूर के दीन को तख्त पर लाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बात खत्म हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान कराची डिवीजन के अमीर तशरीफ ले आए हैं। बकिया पैगाम आगे वो बढ़ाएंगे और आप इंशाअल्लाह वो पैगाम लेकर वलीमे की दावत खाकर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये वलीमा अनोखा वलीमा है। आज का वलीमा अनोखा वलीमा है। महबूब भाई ने वलीमा मुनक्किद कर दिया। मैं महबूब भाई की एक याददाश्त के लिए, खैर याददाश्त तो नहीं कहूंगा, इन्हें मुझसे अच्छी तरह याद है, हम दोनों ने चाकीवाड़ा थाने में रात एक साथ गुजारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे थाने के साथी हैं, खाने के भी साथी हैं माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। देखो, जिसने रात ऐसी गुजारी हो ना थाने में, तभी उसके बच्चे के वलीमे में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का तस्करा हो रहा है, वरना नाच गाने हो रहे होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। बस जी की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुमताज आलिम दीन खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना सैयद ज़मान अली जाफरी अपने पुरखुलूस बयान से हम तमाम माँ बाप के दिलों को माजूस फरमा रहे थे। आपने देखा कि अमीर कराची तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हजरत अल्लामा रजी हुसैनी नक्शबंदी साहब आज की इस महफिल में जलवगर हुए हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ। और महबूब भाई ने अपनी वालिहाना मोहब्बत का मुजाहरा किया है और अपने साहबजादे के तकरीब वलीमा में ये खूबसूरत आका के जिक्र की महफिल मुनक्किद की है और हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र के वो खुगर यहाँ मदू किए हैं कि जो रोजाना हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिलों में पहुंचकर आका का जिक्र करते हैं। और यहाँ मुनव्वर चेहरे आप स्टेज पर देख रहे हैं, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। और
इनका ये कहना है महबूब भाई का, महबूब अत्तारी साहब का, कि आज की इस महफिल का तमाम तर सवाब जो है दुआ के मौके पर हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पेश करेंगे। तो मैं आपके नारों की गूंज में दावत देने लगा हूं अमीर कराची तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुमताज आलिम दीन खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना रजी हुसैनी नक्शबंदी से कि वो अपने पुरखुलूस बयान से हम तमाम अहबाब के दिलों को महसूस फरमाएं। जरा झूम कर नारे का जवाब देना है, लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की वहदा अल्हम्दुलिल्लाह की वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबि सफ़ा साहिबिल जूदि वस्सख़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाकिरीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम दुस्सलात तमाम तर मकासिद महासिन मकारिम सिर्फ व सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए बेहद दुरूद व सलाम हुज़ूर फ़ख्र मौजूदात दस्तगीर कायनात हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम, उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान क़ाइद मिल्लत इस्लामिया क़ाइद मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन की जबल इस्तिक़ामत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज ये खूबसूरत बज़्म इनेक़ाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मुझे बताया गया कि दावत वलीमा की तक़रीब है, तो माशाअल्लाह से ये अंदाज़ भी तब्दील हो गया और फ़िक्र भी तब्दील हो गई और आइंदा भी तब्दील होगी। ये दावत वलीमा की तकरीब में खूबसूरत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिल सजाई गई। अमीरुल मुजाहिदीन क़ाइद मिल्लत इस्लामिया की बारगाह में अगर कोई शख्स आता और आपसे अर्ज़ करता कि हुज़ूर मुझे आपकी तारीख चाहिए और जलसा करवाना है, अमीरुल मुजाहिदीन इरशाद फरमाते जी जलसा किस नौइयत का होगा। अगर वो कहता जी मेरे वालिद साहब का 40वां है या शादी का प्रोग्राम है, तो मेरे अमीर मेरे कायदे मोहतरम इरशाद फरमाते थे जी बात किसी की भी हो, प्रोग्राम किसी भी नौइयत का हो, लेकिन बात एक ही होगी, बात ना आपकी होगी ना बात मेरी होगी, बात वही होगी कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से कर, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज मेरे भाई महमूद कादरी अत्तारी साहब के दावत वलीमा की तकरीब है। इनके वालिद गिरामी जनाब महबूब कादरी साहब मोहम्मद ख़ातम आलिया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न के नाइब अमीर जनाब मोहतरम अल्लामा इलियास हज़ारवी साहब भी तशरीफ़ फरमा और हमारे PS ऑर्गेनाइजर आसिम मेहताब साहब ने कहा जी हुजूर आपने चलना है। मैंने कहा ठीक है जी हम चलते हैं जी, आप हमें जहाँ बुलाएंगे हम हाजिर हैं, लेकिन बात मुस्तफ़ा की होगी, बात हुजूर के दीन की होगी, क्योंकि इमाम ने फरमाया इन्हें जाना, पीछे वाले भी बोले इन्हें जाना इन्हें माना। ये एक अजीब मंजर नहीं है जी। दावत वलीमा की तकरीब मैंने पहली दफा ऐसी देखी। हाँ जी ऐसा होना चाहिए। हज़रत मोहतरम ये मेरे कायद मेरे अमीर की मेहनत है कि उन्होंने फिक्र को भी तब्दील कर दिया, सोच को भी तब्दील कर दिया और फरमाया कि कायनात जिनके लिए बनाई गई है बात उसी आमना के लाल की होगी,
बात हुजूर की होगी। इकबाल ने कहा कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर माँ भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, क्यों खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपीश मादा इसी नाम से। इकबाल की बात समझ में आ गई। इकबाल कहता है ये बज़म जो सजी है, जो खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपिश अमादा इसी नाम से है। मैंने कहा यूरोप से पढ़ने वाले इकबाल की समझ में ये बात आ गई कि बात किसी की नहीं होगी। अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक पूरा कुरान खोलिए, पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर बात की है तो आमना के लाल की बात की है। कहते जी अभी फ्रांस का मसला चल रहा है जी, हम तो नमाज पे बात करेंगे। मैंने कहा नमाज से ऊपर बुलंद मसला मेरे नबी की इज्जत का है, नमाज से बुलंद मेरे नबी की शान है। बोलो सुभान अल्लाह। ये खुशी का मौका है जी, तो फिर झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्यों आदिल कादरी, हमें सुन लोग नहीं चाहिए, अपने को सुन नहीं चाहिए। बाबा जी ने लब्बैक का नारा ऐसा दिया है, जवान तो जवान। बाबा जी फरमाते थे अगर ये नारा कोई बूढ़ा भी लगाए वो भी जवान हो जाता है, बूढ़े को भी जवान कर दिया जी। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की गुलामी ऐसी चीज है कि बूढ़े को भी जवान कर देती है। मैंने कहा इकबाल की बात समझ में आ गई कि खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपी शमादा इसी नाम से। मैंने कहा लो जी आगे की बात सुनो। मैं और आप, मेरा और आपका जो वजूद है वो माँ बाप की वजह से नहीं हुआ, वो हुजूर की वजह से हुआ। हुजूर ना होते मैं और आप भी नहीं होते। कहने लगे नहीं जी माँ बाप। मैंने कहा जब तक अन्निकाह मिन सुन्नती नहीं पढ़ा जाता तू और मैं भी नहीं आता। मैंने कहा हुजूर का नाम लिया गया तो वो चीज हलाल हुई, वो चीज हलाल हुई। और मैंने कहा जब चीज हलाल हो जाती है फिर वो नमक हराम नहीं होते, फिर वो यही कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां ना पहुंचा तेरी दीद की लगन। बात हुजूर की होगी जी, नमाज भी होगी तो बात हुजूर की, रोजे में बात हुजूर की, ज़कात में बात हुजूर की, हज में बात हुजूर की। अब जिन्होंने आज तक हुजूर का नाम नहीं लिया था असम्बलियों में, अब वो भी कहते जी हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते। मैंने कहा ये सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि मूर्तियों पे दूध किसने चढ़ाया था, सवाल तो है मूर्तियों पे दूध किसने चढ़ाया था। सवाल तो यह है कि शेर कराची के अंदर जबान के नाम पर, सूबों के नाम पर गले किसने काटे थे। मैंने कहा एक मर्द कलंदर आया जिसने कहा ना ना ना, हमारी जवानियां जबानों के नाम पर नहीं है, हमारी जवानियां सूबों के नाम पर नहीं है, हमारी जवानियां मुल्क लूटने के नाम पर नहीं है। हमने कहा किस लिए है, हमारे इसलिए है इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से का। बात हुजूर की होगी जी, बात आमना के लाल की होगी। और कितना मजा आ रहा होगा अहले खाना को और दावत वलीमा में आने वाले मेहमानों को, लज्जत ही अलग है जी। कहते जी नमाज, मैंने कहा नमाज से बुलंद मसला मेरे नबी की जात का, नमाज से बुलंद मसला हुजूर की जात का जी। हुजूर ना होते तो नमाज भी ना होती, हुजूर ना होते तो ज़कात भी ना होती, हज भी ना होती। हमने इमाम से पूछा इमाम मसला समझाए ना। इमाम ने कहा होते कहां खलीलो बिना काबा मिना, लो लाख वाले साहिब सब तेरे घर की है, सब तेरे घर की है। मौला अली ने वादी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर। हुजूर है तो सब कुछ है। ये इज्जतें भी हुजूर की वजह से, ये पाकिस्तान भी बना हुजूर की वजह से, ये दुनिया का वजूद भी है हुजूर की वजह से। वो जो ना थे तो कुछ ना था, और वो जो ना हो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है जहान है। तो हमारे शादी की महफिल हो, गम की महफिल हो, बात आमना के लाल की है। क्योंकि कब्र में पूछा जाएगा मा कुंत तकुल फी हाज़ा रजुल, बताओ क्या कहा करते थे। उठो जी बताओ क्या कहा करते थे पे सवाल है पे नहीं है। फरमाया जी बताओ क्या कहा करते थे, तो लब्बैक वाले तो यही कहेंगे इन्हें जाना
लब्बैक से मुराद पूरी अहले सुन्नत है, ये एक तंजीम का नाम नहीं, लोग जी तंजीम का नाम है, ना ना ना, अहले सुन्नत बल्कि पूरी उम्मत का नारा है लब्बैक या रसूल, कि या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। क्यों? ये साहबा का नारा, ये साहबा ने लगाया है नारा। मैदान बदर में हुजूर ने फरमाया जी चलना चाहिए या नहीं, बदर में चलना चाहिए या नहीं, 8 तलवारें हैं और 313 हैं, चलना चाहिए या नहीं। हजरत साद बिन मास खड़े हो गए, फरमाया या रसूलल्लाह चलना चाहिए। फसल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता व शाली मन शेता व आदि मन शेता व खुद मिन अम्वाली मा शेता, फरमा का हुक्म कर दें कैसर व कसरा को हिलाकर रख दें। आप हुक्म करें, बात हुजूर की होगी। बदर में भी बात हुजूर की, औहद में भी बात हुजूर की, खंदक में भी बात हुजूर की। कयामत का दिन होगा, मेरे नबी ने फरमाया वाना खतीबुहुम ईदान सतू, मेरे नबी ने फरमाया उस दिन सारे लोग खामोश होंगे, उस दिन बात मेरी होगी, उस दिन बात मेरी होगी। अना कायदुल मुरसलीन, हुजूर ने फरमाया उस दिन कायद मैं होऊंगा, उस दिन कायद मेरे नबी की जात। तो आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत का दिन हुजूर की वजह से, कयामत का दिन हुजूर की वजह से। अल्लाह के मोहतरम वो दिन भी कैसा होगा जिस दिन सबकी जबानें बंद हो जाएंगी, उस दिन मेरा नबी बात कर रहा हो, जिस दिन किसी की बात नहीं मानी जाएगी, उस दिन मेरे नबी की बात मानी जाएगी। अल्लाह अगर उस दिन किसी की सुनवाई नहीं होगी, मेरे नबी की सुनवाई होगी। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे पहले सजदा करने वाला आमना का लाल होगा। रब्बे काबा फरमाएगा ए मेरे महबूब अपना सर अनवर उठाए, क्योंकि आज आपका सर झुकाने का दिन नहीं है, सर उठाने का दिन है। हम लब्बैक में आए इसी वजह से कि इसमें खालिसतन बात हुजूर की है, और लोगों ने जो वोट डाला है ना, वो इस नारे को डाला है। और आज तक जो ये तंजीम का वजूद है और कयामत तक जो रहेगा वो हुजूर की वजह से। अगर इस तंजीम में किसी ने 2 नंबरी की गड़बड़ करी, जलील हो जाएगा, लेकिन तंजीम कयामत तक रहेगी। क्यों रहेगा? यूं ही उनका चर्चा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। यानी जो लिबरल लोग थे वो भी कह रहे हैं जी हम आशिक रसूल हैं, मैं भी लब्बैक का नारा लगाता हूं जी, मैं भी सुन्नी हूं। मैंने कहा सुन्नी होकर किसी और की सपोर्ट? मैंने कहा ना ना ना, मैंने कहा सुन्नी होकर किसी और की सपोर्ट? मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। जो सुन्नी होता है वो इमाम अहमद रजा के अकीदे पर होता है, और इमाम अहमद रजा फरमाते हैं हमें हुजूर का जिक्र ही चाहिए, हमें किसी और से सरोकार नहीं। इमाम फरमाते हैं सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल का साजिद नज दिया फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। खुल्द में पहुंचा रजा, क्योंकि इमाम अहमद रजा ने अपना तारुफ करवाया। आला हज़रत फरमाते हैं जी रजा उस शहद की मक्खी का नाम है, रजा उस शहद की मक्खी का नाम है जिसके डंक का भी जवाब नहीं, जिसके शहद का भी जवाब नहीं। आला हज़रत ने अपना तारुफ करवाया जी रजा उस शहद की मक्खी का नाम है जिसके डंक का भी जवाब नहीं, जिसके शहद का भी जवाब नहीं। और जो रजा से हटा ना, जो रजा से हट गया वो कहीं और निकल गया, और जिसने रजा के दामन को थाम के रखा उसे खादिम मुसन्निद भी कहा जाता। कोई साहबा को पड़ गया, कोई अहले बैत को पड़ गया, ना ना ना। हमने इमाम से पूछा इमाम ऐसा दौर आ गया कि साहबा के मसाइल पे लोग उलझ गए, अहले बैत के मसाइल पे लोग उलझ गए, आप हमें बताएं क्या करना है। इमाम बोल उठे, इमाम ने फरमाया आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम, खून खैर रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। हमने कहा सिद्दीक उमर की शान बताए, फरमाया महबूब रब्बे अर्श, महबूब रब्बे अर्श इस सब्ज कुब्बा में, इस सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवागा अतीक उमर की है। फरमाया ओ काले बोलने से पहले सोचना है, महबूब रब्बे अर्श इस सब्ज कुब्बा में पहलू में जो है ना
वो अतीक उमर है। इमाम अहमद रजा ने फरमाया, रजा उस शहद की मक्खी का नाम जिसके डंक का भी जवाब नहीं, जिसके सिर्फ सुन्नी जलाली नहीं होता, जमाली भी होता। आप कहेंगे ये तो सिर्फ जलाल जलाल दिखा रहा है, मैंने कहा ना नरमी भी है। सिर्फ सुन्नी जलाली नहीं होता, जमाली भी होता है। इमाम ने फरमाया ना, रजा उस शहद की मक्खी का नाम जिसके डंक का भी जवाब नहीं, जिसके शहद का भी जवाब नहीं। डंक किसके लिए? फरमाया जो नबी का गुस्ताख है, जो नबी का गुस्ताख है उनके लिए क्या है? बोलो ना। डंक और शहद की मक्खी का जो डंक होता है कैसा होता है जी? हज़रत कह रहे हैं जी जबरदस्त सोचा है। हाँ, तो मैंने कहा जी आला इमाम सुन्नत ने अपना तारुफ करवाया, लेकिन मैं इमाम की बारगाह में अर्ज करता हूं, हुजूर जो आपसे अकीदत रखेगा, आपसे मोहब्बत रखेगा, हर सुन्नी का तारुफ उसी अंदाज में होगा। सुन्नी उस शहद की मक्खी का नाम है जिसके डंक का भी जवाब नहीं, जिसके शहद का भी जवाब। जिसके डंक का भी जवाब नहीं, जिसके शहद का भी जवाब नहीं। बाबा जी के जमाल का भी जवाब नहीं, बाबा जी के जलाल का भी जवाब नहीं। जमाल में आए तो इस अंदाज में देखें, सबको नवाज दें, और जब जलाल में आए, रजा का ये शेर जब जलाल में आए तो 4 सितंबर को एक ही मर्तबा हदीस पढ़े और कुफ्र सारा हिल के रह जाए। हदीस क्या है? मनसब्बा नबीयन, मनसब्बा नबीयन। जी मेरी तकरीर खत्म हुई, आखिरी बात सुने। फ्रांस का सफीर तो निकलेगा, क्यों जी? जिसको फ्रांस से यारी है ना, वो जाके फ्रांस के साथ खड़ा हो। कहते जी हमने उलमा बुला लिए। मैंने कहा कौन से बुलाए? मौलवी कभी जैसे ऐसे बुलाए। मैंने कहा तुम्हारी समझ में अब भी नहीं आ रहा कि तुम कितने जलील हो गए हो। तुम्हारे वजीर तालीम कहते हैं जी स्कूल खुलेंगे। कब खुलेंगे? 32 तारीख को। कब खुलेंगे स्कूल? 32 तारीख। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, सुकून कब्र में मिलना है। मैंने कहा हमें तो मिलेगा लेकिन तुम्हें नहीं मिलना। गवर्नर हाउस की गाड़ी में जब कुत्ते घूमेंगे तो फिर क्या है? अब भी कहेंगे जी मौलवी साहब सियासी बात करना, वलीमे की तकरीर में आके सियासी बात। मैंने कहा मेरे आका मेरे मौला ने मस्जिद नबवी में बैठकर क्या बात फरमाई है? मैंने कहा फिर सिद्दीक अकबर का यौम मनाकर क्या बताते हो? सिद्दीक अकबर ने 2 साल खिलाफत की, क्या किया? फारूक आजम ने 10 साल खिलाफत करके क्या किया? बता दिया मेरे आका ने। वाना मोहम्मद वाना अहमद वाना माही वाना आकिब। फमा मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं ही अहमद हूँ, मैं ही आकिब हूँ, मैं ही हाशिर हूँ। बता दिया मेरे नबी ने। जब मैं आ गया तो अब बात भी मेरी होगी, दीन भी मेरा होगा, निजाम भी मेरा होगा। बात हुजूर की होगी तो फिर निजाम भी हुजूर का होगा। इस्लाह होगी तो हुजूर के दीन से, निजाम आएगा तो हुजूर के दीन से। वो कौन सी चीज है जो मेरे नबी ने तुम्हें अता ना की हो? सब कुछ मेरे नबी ने अता कर दिया। सुबह कयामत तक जो भी सवाल साइंसदान भी अगर मेरे नबी से सवाल करेंगे जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। कहते जी नहीं, अगर हमने फ्रांस का सफीर निकाल दिया तो 27 ममालिक से हमारा ताल्लुक मुनक़ता हो जाएगा। मैंने कहा 27 क्या, पूरी दुनिया से हो जाए। क्योंकि इकबाल ने कहा खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से, खैमा इफलाक का इस्तादा इसी नाम से, नबद हस्ती तपिश हमादा इसी नाम से। मैंने कहा जब मेरे आका मेरे मौला जब मेराज पर गए ना, मेराज पे जब तशरीफ ले गए, जो वापिस आए ना, तो आका करीम अलैहिस्सलाम के पास अबू जहल पूरी जमात लेकर आया, पूरी जमात लेकर आया, बैठ गया और कहने लगा ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये दावा करते हैं कि आप एक ही लम्हा में एक ही रात में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गए। मेरे आका ने फरमाया जी मुझे मेरा रब लेकर गया। अबू जहल कहने लगा जी बताएं मस्जिद अक्सा के पिलर कितने हैं, मस्जिद अक्सा के पिलर कितने हैं, उसकी दीवारें कैसी हैं, उसके दरवाजे कैसे हैं। अब यहाँ पे उलमा इकराम बैठे हैं जी, मौलाना साहब भी बैठे हैं जी। हाँ जी आप भी इमाम है ना, कौन सी मस्जिद के? मदनी मस्जिद के इमाम साहब, क्या नाम है? माशाल्लाह चिश्ती साहब बैठे हुए मदनी मस्जिद के इमाम है। हज़रत कितने साल से इमाम है?
30-31 साल होगा जी। अब मैं अल्लामा साहब से एक सवाल करता हूँ। अल्लामा साहब ये बताएं, मदनी मस्जिद के वजू खाने के नल कितने हैं? नहीं मालूम ना, तवज्जो नहीं है ना। मुझसे आप पूछेंगे ना, अल्लामा साहब मुझसे पूछेंगे, मुझे भी नहीं मालूम। हजरत से पूछेंगे, नहीं मालूम। अल्लामा इलियास हजारवी साहब से पूछेंगे, नहीं मालूम। आप नमाज पढ़ने जाते, आपने भी गौर नहीं किया होगा। और मेरे आका सिर्फ 2 रकत पढ़ने गए और वो सवाल क्या करता है कि बताओ दरवाजे कैसे हैं, बताओ पिलर कैसे हैं। वो नबी के इल्म को चेक कर रहा है। मैंने कहा नबी के इल्म को जो चेक करता है वो काफिर करता है, मुसलमान नहीं करता। जो मुसलमान होता है वो यही कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो। मैंने कहा ये इंची टेप लेकर नहीं बैठा करो, ये तराजू लेकर नहीं बैठा करो। ये तुम कौन हो तो तराजू लेकर मेरे नबी का इल्म तोड़ने वाले? मेरे नबी को सारा इल्म है। 30-31 साल, 40 साल, 50 साल एक इमाम मस्जिद में गुजार दे, उसको नहीं मालूम होगा कि मस्जिद के फैन कितने हैं, मस्जिद के वजू खाने के नल कितने हैं। लेकिन मेरा पैगंबर, मेरा नबी, मेरे आका सिर्फ 2 रकत पढ़ने के लिए जाए और जाहिलों का बाप सवाल करे, बताओ दरवाजे कैसे हैं, पिलर कैसे हैं। मेरे आका मेरे मौला फरमाते हैं, मस्जिद अक्सा से मेरी तवज्जो हटी। तवज्जो रखना, हुजूर फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मेरी तवज्जो मस्जिद अक्सा से जब हटी तो अल्लाह रब सिर्फ तवज्जो हुजूर की हटी है। हुजूर की मस्जिद अक्सा से तवज्जो हट गई। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील मस्जिद अक्सा को अपनी जगह से उठाओ। मस्जिद अक्सा को अपनी जगह से उठाकर तवज्जो हटी है, वो चीज अपनी जगह पर नहीं है, सिर्फ हुजूर की तवज्जो हटी है। रब्बे काबा ने फरमाया, जिब्रील मस्जिद अक्सा को उठाकर मेरे महबूब के सामने ले जाकर रख दो, क्योंकि मेरे महबूब की तवज्जो हट गई। अनातकार जिस पर निगाहे मुस्तफा होती है वही हुजूर की बात करता है, और जिस पर से हुजूर की निगाह हट जाए वो 8 साल पढ़ने के बाद भी कोरे का कोरा रहता है। लेकिन जिस पर निगाहे मुस्तफा हो जाए वो इस्लामाबाद की सरजमीन पर 27 गोलियां ठोक कर लब्बैक का नारा लगाकर आशिकों की आंखों के तारा बन जाता है। तो ये दरबारी मुल्लाओं की बात हमें ना सुना, हमें सुना मुमताज कादरी की बात, हमें सुना इल्मुद्दीन की बात, हमें सुना गाजी तनवीर कादरी की बात, हमें सुना इमाम अहमद रजा की बात, हमें सुना इमाम आजम की बात, इमाम अहमद बिन हंबल की बात। क्योंकि मेरे इमाम ने फरमाया, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हुजूर की तवज्जो हटे, जगह अपनी चीज अपनी जगह पर नहीं। मैंने कहा बिल्कुल मैं बड़ी समझदारी के साथ होशोवाब में बात कर रहा हूं कि जिस पर से हुजूर की निगाह हट जाए ना उसका दिमाग अपनी जगह पर होता है और ना उसकी जमात अपनी जगह पर होती है। ना दिमाग अपनी जगह पर और ना जमात अपनी जगह पर। दिमाग का हाल ये कहते हैं जी 12 मौसम है पाकिस्तान में। कितने मौसम है आपका वलीमा है जी? अभी कौन सा मौसम चल रहा है? सर्दी का। अभी ये 4 मौसम तो हमने पढ़े, 12 तो नहीं पढ़े। अभी आप खुद पूछना जी 12 मौसम कौन से होंगे। दिमाग अपनी जगह पर नहीं और जमात भी अपनी जगह पर नहीं। बात बात पर यू टर्न। मैंने कहा जिस पर हुजूर की निगाह नहीं होती, ना दिमाग अपनी जगह पर होता है, ना जमात अपनी जगह पर होती है। लेकिन जो निगाह मुस्तफा पर आ जाए वो एक ही मर्तबा कहे, मन सब्बा नबी ज्ञान फक्तलुहु, उसकी आवाज पूरी दुनिया के कुफ्र को हिलाकर रख देती है। मैंने कहा वो जमात भी अपनी जगह पर होती है, वो शख्स भी अपनी जगह पर होता है। और ऐसा होता है कि उसका जनाजा देखने वाला होता है। हर आशिक बोल उठता है कि अगर जनाजा हो तो खादिम हुसैन भी जैसा होना चाहिए। जमात भी अपनी जगह पर है और हमारा दिमाग भी अपनी जगह पर है।
तुम्हारा ना दिमाग अपनी जगह पर, ना तुम्हारी जमात अपनी जगह पर, क्योंकि हुजूर की तवज्जो नहीं। हुजूर फरमाते हैं मस्जिद अक्सा को उठाकर मेरे सामने रख दिया। जब बात हुजूर की इज्जत की आ जाए ना, तो मस्जिद अपनी जगह पर नहीं। तो मैंने कहा ये फ्रांस के सफीर की औकात क्या है? मैंने कहा इस चूड़े की औकात क्या है? इस भंगी की औकात क्या है? मैंने कहा जब हुजूर की तवज्जो सिर्फ हट जाए तो मस्जिद सामने आ जाए, और जो हुजूर के माअज़ल्लाह खाके बना दे, तो तुम फ्रांस के सफीर निकालने में इतनी रुकावट, इतने। मैंने कहा ना ना ना, फ्रांस का सफीर निकलेगा, क्योंकि इन्हें जाना तैयार है। 5 फरवरी को इंशाअल्लाह अज़ीमुश्शान कश्मीर के हवाले से रैली निकाली जाएगी। हसन स्क्वायर था, मज़ार कायद था, इस्लामिया कॉलेज थे, और 7 फरवरी को, बस मेरा ऐलान सुने जी, 7 फरवरी को PS 88 फुटबॉल ग्राउंड के अंदर अज़ीमुश्शान ताजदार खत्म नबुव्वत, जिसके अंदर इंशाअल्लाह ज़ोजल खूबसूरत अंदाज में मरकजी नाइब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब दामद बरकातुहु अलैहि पैगाम देंगे। याद रखना 7 नवंबर को कायदे मिल्लत इस्लामिया कराची आए थे, और आपने 15 नवंबर की कॉल दी थी। अब ये 7 फरवरी है, ठीक है जी, तैयार हो? देखो जी, मरना तो है ना, सबने मरना है। कहते जी लिस्टें बन रही हैं। मैंने कहा हमारी लिस्टें यहां नहीं बनती, हमारी लिस्टें यहां नहीं बनती। कहते जी हल्का हाथ रखे। मैंने कहा हजरत मोहन ने 27 साल अंग्रेजों की चक्की पीसी है, 1 मन गंदुम पिसवाते थे रोजाना। हजरत मोहनी से कहा जी कुछ ख्याल करें, नरमी करें। आपने फरमाया नहीं है, मुश्किल सुकन जारी चक्की की मुशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। जो चाहो सितम कर लो और भी कुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो जो की हो शिकायत भी, शाहों के तकब्बुर से भी दब कर ना रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं। जो चाहो रिकॉर्डिंग कर लो, और भी FIR काटो, और भी पर्चे काटो, पर हमसे कसम ले लो जो की हो शिकायत। बोले मियां, जितनी चाहो रिकॉर्डिंग कर लो, और भी FIR काटो, और भी पर्चे काटो, पर हमसे कसम ले लो जो की हो शिकायत भी। मैंने कहा ये पर्चे FIR बहुत छोटी चीज है, हुजूर की जात बहुत बुलंद है। मैंने कहा ये बहुत छोटी चीज है, और मैंने कहा तू समझा नहीं, हुजूर की जात बहुत बुलंद है। मैंने कहा हुजूर के लिए तो अमीर तैयबा अमीर हमजा सईदुल शहदा के नाक कान काटे गए थे, कलेजा निकाला गया था, लेकिन आ भी नहीं की। अब्दुल्ला बिन जहश के नाक कान काट दिए गए थे, आ भी नहीं की। अनस बिन नदर रज़ियल्लाहु ताला के जिस्म में अत्थर का कीमा कर दिया गया था, आ भी नहीं की थी। वो जानते थे ये एक जान क्या है अगर हो करो। बात हुजूर के लिए, हुजूर की बात होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। सलातो मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम, से आज़म इमामो तो कावन्नो का, से आज़म इमामो तो कावन्नो का, जलवाए शाने कुदरत पेला को सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पेला को सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पेला को सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी काहे रज़ा,
मुझसे खिदमत के कुदरती कहे हारज़ा मुस्तफा जाने रहमत पेला को वास्ता आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़्ज़बीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तवज्जो फरमाएं, बाहर तहरीक लब्बई के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। रुकने साजी कैंप भी लगा हुआ है। आप इस अज़ीमुश्शान तहरीक में शामिल होकर अमली तौर पर हुज़ूर पुन्नूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से अपनी वफ़ाओं का इजहार करते हुए नमूस रिसालत की हिफाजत के लिए, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, आज की इस अज़ीमुश्शान और बबरकत महफ़िल को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। इस महफ़िल का सवाब अपनी शयान शान अता फ़रमा। सबसे पहले सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म हुज़ूर पुन्नूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में इसका सवाब हदियतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुज़ूर पुन्नूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के वसीला जलीला से इसका सवाब तमाम अंबियाए किराम अला नबिय्यिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तमाम अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, तमाम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, तमाम ताबिईन किराम, तब ताबिईन किराम, तमाम अइम्माए मुज्तहिदीन, तमाम औलियाए किराम, तमाम शुहदाए इस्लाम, तमाम गाज़ियान इस्लाम और तमाम उलमाए हक रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम की अरवाह को फ़र्दन फ़र्दन दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। आज तक जितने भी मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे बच्चियां छोटे बड़े हालत ईमान के साथ इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर गए, इसी तरह हम हाज़रीन के आबा व अजदाद में से, अजीज़ व अक़ारिब में से, दोस्त अहबाब में से, असाज़ाए किराम में से जो भी हालत ईमान के साथ रुख़सत हो गए, सब की अरवाह को फ़र्दन फ़र्दन इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलख़ुसूस हुज़ूर पुन्नूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के वसीला जलीला से इस बाबरकत महफिल का सवाब मुजद्दिद दौरां अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत अल्लामा इमाम हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की रूह मुबारक को पेश करते हैं, शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। ए अल्लाह, इस अज़ीमुश्शान बाबरकत महफिल की बरकत से उनके दरजात में मज़ीद बुलंदियाँ अता फ़रमा। मौला करीम, उन्होंने जितनी भी खिदमात जलीला सर अंजाम दी, उनको शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा के अज़ीम मिशन नमूस रिसालत की हिफाजत के लिए, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हुज़ूर पुन्नूर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मुबारक दीन की निफाज के लिए तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म से हम सब को इखलास के साथ अपना अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ सईद नसीब फरमा। जितने भी अहबाब जिम्मेदारान कारकुनान काम कर रहे हैं, मेरे मौला तो उन्हें दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। आज की ये अज़ीमुश्शान महफिल वलीमे की महफिल भी है, मेरे मौला महबूब भाई के फर्जंद का वलीमा है। ए अल्लाह, ज़ौजैन को दारैन की साअत नसीब फरमा।
इन्हें हासिदीन की हसद, मुनाफिकीन की मुनाफकत, बुग़्ज़ रखने वालों के बुग़्ज़, दुश्मनों की दुश्मनी, बदनज़रों की बदनज़री, जालिमों की जुल्म, जादूगरों की जादूगरी और दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से अपनी रहमत कामिला के सदक़े महफूज फरमा। हर किस्म की नहगानी, अफ़ातो बलिया से महफूज फरमा। औलाद सालिहा और औलाद नरीना की नेमत से मालामाल फरमा। इस तकरीब में जितने भी बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालिहा अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेको फरमान बरदार बना। दोनों ख़ानदानों को आपस में मोहब्बत और इत्तिफ़ाक़ अता फरमा। एक दूसरे के खुशी और गम में शरीक रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। साबिक़ा तमाम रंजिशों को भुलाकर नए सिरे से इस्लामी उसूलों के मुताबिक ताल्लुक़ात उस्तवार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौलाए करीम, जितने भी अहबाब जहाँ कहीं बीमार हैं उन सब को मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमा। बिलखुसूस जिन अहबाब ने दुआ के लिए पर्चियाँ दी, ए अल्लाह तू अलीम बिदात सुदूर है, दिलों के भेद जानता है, सबको सेहत कामला व आजला अता फरमा। ए अल्लाह, जितने भी अहबाब यहाँ रात की इस पहर हुजूर पुरनूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से अपनी वफ़ाओं, अक़ीदतों और मोहब्बतों का इजहार करते हुए लब्बैक की सदाएं बुलंद करते रहे, ख़त्म नबुव्वत के नारे लगाते रहे और गुस्ताखों को मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलहू की ज़रब के साथ पैगाम देते रहे। मेरे मौला, तो इन तमाम की तमाम तर नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमा। शहर कराची में अमीर कराची की क़ियादत में हमें इखलास के साथ काम करने की तौफ़ीक़ सईद नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, ये हमारे महबूब भाई को चलान फरमा रहे हैं। लाहौर में जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ी ऑफिस बनने जा रहा है, महबूब भाई अपनी तरफ से उसके लिए ऐलान कर रहे हैं कि मैं उसमें 1 लाख रुपया बतौर हदिया पेश करूँगा। अल्लाह करीम इनके रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दम वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा